हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने 4 सम कर लिए थे, आज 5th सम करेंगे। 43 लेक्चर नंबर अपना। 5th सम में क्या कहता है? किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। तो बेटा वो क्या कहता है? आसान भाषा में वो कहता है आमों की संख्या, इसे हम क्या लिखते होते हैं? x। अच्छा, उसी प्रकार से पेटियों की संख्या, पेटियों की भी संख्या आएगी, वो हमारा क्या होगा? ये x हो गया, ये हमारा f, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। क्या कहता है? जैसे कि वो बोलता है 50 से 52 वाली 15 पेटियां। किस में? 50 से 52, 50, 51 और 52। किसी में 50 आम है, किसी में 51, किसी में 52। वो कुल कितनी पेटियां? 15। इसे क्या बोलते हैं? x। इसे क्या बोलते हैं? f। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ये हमारा क्या होता है? जो कि x होता है ना, x। इसे हम क्या कह देते हैं? जो किसी भी कुल मिला के अपना आसान भाषा में कह देना, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या है? आइटम क्या है? प्रोडक्ट क्या है? 50 से 52, 62 से 64 तक है। और गैप कितने का मेरे बेटे? 3 का। 53, 56, 59, 62, 62 तक की है ना? हाँ जी। 52, 55, 58, 61 और 64। ठीक है बेटा। अब क्या कहता है? 15, 110, 135, 15, 110, 135, 115 और 25। लो बेटा, अब हमारा क्या आएगा? इसका क्या दिया हुआ है? पेटियों की संख्या दी हुई है? नहीं दी हुई। 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20। 2 आगे, 2 और 2 4, 4 और 11 15, 15 और 13 28, 28 और 11 39 और 1 40। ये लो, ये हमारा 400 आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे? m। मिड पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे कि हमेशा निकालते हैं। दोनों का जोड़ कर दिया मेरे बेटे, 50 और 52। कितना हो गया? मैंने आपको बार बार समझाया है, इन दोनों के बीच का 50 और 52 के बीच क्या होगा? 51। आप सीधा 51 लिख सकते हो। उधर से 52 छूट गया, इधर से दोनों तरफ बराबर छोड़ देते होते हैं। जैसे 50, 51, 52। इधर से 52 छूट गया, इधर से 50, तो बीच की वैल्यू क्या होगी? 51। ना समझ आए तो दोनों को जोड़कर बटा 2 कर दिया करो, 51। अच्छा, अब फर्क कितने का है? फर्क कितने का है? 3 का। ये 50 था, ये 53, ये 56, ये 59 और 62। और बेटा इस तरह से ना फर्क देख लेना, कभी को 2 का फर्क है, हमने यहां से कैलकुलेट करना, यहां से भी 3 का ही फर्क आ रहा है। बस ये थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए समझ लो, उन्होंने सम दिया हुआ है। आगे क्या होता था? 50 से 60, फिर 60 को आगे दे देते थे। लेकिन इस बार क्या किया? एक आगे का दे दिया। 50 से 52, 52 से 54 नहीं दिया, 53 से 55 दे दिया। 51, 51 के आगे 54। ना समझ आए तो दोनों को जोड़ लेना। 53 और 55 कितने हो गए? 108 बटा 2, 54। या 53, 54, 55, बीच वाली क्या होती है? वो औसत होती है। 51, 54, 57, 60 और 63। अब बताना बेटा मेरे को, अब इसमें क्या बताओगे? अब बताओ भी, ये कितना मुश्किल हो जाता अगर हम डी डैश वाला फॉर्मूला ना लगाते। डी डैश m माइनस ए बेटा सी। m क्या है? मिड पॉइंट। ए क्या है? 5 ही दिए, बीच वाले को अज्यूम कर लेते हैं। यहां पर 0, यहां पर -1, -2, यहां पर 1 और 2। अब मेरे को बताओ f को m से
एफ को डी डैश से या एम से गुना करने में कितना जोर लगता, 15 को 51 से गुना करनी पड़ती, कर लेते ओके सोखे। 110 को 54 से ये भी कर लेते, कितना लेंथी हो जाता। पहले तो गुना करने में जान निकल जानी थी, फिर आप जोड़ करोगे, फिर आप उसको बाद में जब a प्लस सिग्मा एफ एम बटा सिग्मा एफ करते, फिर आपसे भाग नहीं होना था। तो ये इसलिए फॉर्मूला है जो मैंने देखा था तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने ये समझाना जरूरी समझा। अज्यूम्ड करना था तो अब कर लो। अब क्या है, 15 को -2, 110 को इससे 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 इससे। बेटा ये इसलिए बार बार लिख देता हूं ताकि आप कभी भी कंफ्यूज मत हो। वैसे तो यहां पर लिखा होता है एफ डी डैश, तो इसका मतलब ही सीधा सा हो गया, एफ को डी डैश से गुना की गई है और बीच के एम है जो हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। 15 को की तो 15 दूना 30, 110 से की तो 110। माइनस से मत घबराना बेटा, जो मेरा यहां से ही लेक्चर देख रहे हैं ना, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी 4 बार बताया होगा। माइनस से मत घबराना, चाहे 3 है, 1 है, 2 है, 5 है, कितने भी है, सीधा इनको जोड़ करके माइनस का निशान लगा देना। 110 और 30 140 लिख दिया। अब 0 को 135 को 0 से की 0, 115 को की तो 115, 25 है ना बेटा, अकेला 25 है, 250 तो नहीं। एक मिनट बेटा चेक कर लो, 25 है। 25 को 2 से की तो 50, 115 और 50 साइड में लिख लो 165। सिग्मा एफ डी डैश 165 बड़ा 140, घटाना तो था ही, लेकिन अब क्या कर देखेंगे, साइन किसका आएगा, साइन प्लस का ही आएगा। कितना आ गया, 165 में 25 गए तो सिग्मा एफ डी डैश मेरे बेटे कितना आ गया, 25। फॉर्मूला हमारा मीन का, माध्य बोलते हैं, हिंदी में माध्य बोलते हैं, ए प्लस यहीं से सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ गुना सी। सी क्या है बेटा, जो क्यूमुलेटिव जो इसका डिफरेंस होता है बेटा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश 25, सिग्मा एफ 400। दोनों में फर्क कितना था बेटा, दोनों में डिफरेंस कितना था, बेटा 3 का डिफरेंस आ रहा है सभी में। ए भी तो ज्यूम भी तो देख ले क्या है, 57 प्लस 25 को इससे काटा 16 पर कट गया, ये 3/16, 57 प्लस 3/16, 3/16 क्या आएगा बेटा, 16 को इससे काटा 16 एकम 16, उसके बाद क्या बच गया बेटा, 30 हो जाता है ना, 30 हो जाता है। अच्छा मैंने 1 क्यों लगा दिया, 0.1, पहले इससे 30 से काटा 16 एकम 16, फिर 14 रह गया, 140 आ गया, 16 8 128, 57.18 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या पूछा था उसने, क्या पूछा था मेरे बेटे उसने, एक पेटी में रखे आमों की संख्या, आमों की संख्या का माध्य संख्या ज्ञात करनी है भी, लगभग एक पेटी में आमों की संख्या 57 आएगी। बेटा यहां पर C 3 क्यों लगाया है, आप इन दोनों का डिफरेंस मत देख लेना, हमने वही डिफरेंस देखना है जो इनके बीच में आपस में आ रहा था, जो यहां पर देखा था। क्योंकि यहां पर C क्या लिया था बेटा, C क्या लिया था, 3। कैसे 3 लिया था वो भी देख लेना। M क्या है, 57, M 51 है बेटा, 57 का करके दिखाऊंगा तो 0 आ जाएगा। M यहाँ पर 51, अज्यूम क्या किया है माइनस में 57, और 3 कितना है, और C कितना था 3, -6/3 कितना आ गया, -2। क्या -2 हमारा सही है। उसी प्रकार से किसी को भी करके देख लेना, जो ये दोनों का डिफरेंस होगा ना बेटा वही C होगा, C 2 मत ले लेना। कभी भी किसी बात की समझ ना आए ना बेटा, ये तो आपको पता है ना 0 1 2 0 1 2 3 लिखना है, तो आप करके देख लिया करो, एक गलत मत कर देना। नेक्स्ट करते हैं आप,
सिक्स सम देखिए बेटा, क्या दिया है, डेली एक्सपेंडिचर। डेली एक्सपेंडिचर यहां क्या आ जाएगा मेरे बेटे, एक्स, और यहां पर हमारा एफ फ्रीक्वेंसी। डेली एक्सपेंडिचर दैनिक उनके खर्चे कितने हैं, और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, वो परिवारों की संख्या कितनी है। 100 से 150 खर्च करते हैं वो परिवार कितने हैं, 4। बेटा वही बात बार बार, एम क्या आएगा, 100 और 150 के बीच में क्या आता है, 125। नहीं तो 100 और 150 को जोड़ा बटा 2 कर दिया, 250 बटा 2 125। अच्छा फर्क कितना है, 50 का। ये तो बेटा बार बार रटा गया कर करके, कितनी बार तो कर लिया। एम की जरूरत नहीं होती कुछ भी करने में। क्या निकालेंगे, डी डैश एम माइनस ए बाय सी। सी क्या है, जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है जो क्यूमुलेटिव डिफरेंसेस। इसका तो चाहे सीधा देख लो चाहे कोई भी देख लो। 125 हमने कुछ नहीं लेना, ए को अज्यूम्ड किया 0 माइनस 1 माइनस 2, हमें कुछ नहीं लेना। कितनी भी बड़ी कोई रकम है, 0 माइनस 1 माइनस 2, नीचे 0 1 2। अब 4 को माइनस 2 से किया -8, 5 को माइनस 1 से किया 5, 12 को 0 से किया 0, 2 को 1 से किया 2, 2 को 2 से किया 4। ये तो बड़ा छोटा सा बन गया है ना। सिग्मा एफ डी डैश 4 और 2 बेटा 6, 8 और 5 -13, -13 में से 6 गए तो माइनस का 7 आ गया। ये इसलिए साइड पर लिखता हूं बेटा ताकि आप भी ऐसी आदत डाल लो, भूल ना जाना क्या कर रहे हो। मेरे पास बहुत मेथड है इसे कराने के, लेकिन वही कराऊंगा जो आप अच्छे से कर लो। अच्छा ये भी है क्या, सिग्मा एफ कितना दे रखा है, चलो छोड़ो, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 12 25, 25 दे रखा है बेटा। फॉर्मूला वही ए प्लस, अब तो बेटा ना लिखें, बार बार लिख लिख के बोर हो गए एक ही फॉर्मूला को। 225 ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश -7 है बेटा, सिग्मा एफ 25। क्यूमुलेटिव डिफरेंस है जो बारंबारता है जो इनकी आपस में डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है। 25 को इससे काटा 2, 25 दूना 50, 225 है मेरे बेटे, प्लस माइनस -7 को 2 से किया 14, सिंपल सा हो गया ये तो। 211 आंसर आ गया बेटा, 211। सभी सम ही ऐसे हैं, लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूं, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कोई सम की दिक्कत ना आए, वो अपनी फेयर कॉपी को खोल ले या फेयर कॉपी बना ले। अगर वो बना रहा है तो ये मत सोचना सर अब तो एग्जाम को इतना टाइम रह गया अब क्या फायदा, हो सारी उम्र फायदा आता है बेटा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो तब अपनी वही नोटबुक को उठाना, हो सके तो आप ये डायरी नहीं आती, इस डायरी में ही अपने ये नोट्स बनाया करो, ये नोट्स बन जाते हैं परमानेंट। आगे करते हैं। हाँ जी बेटा 7th सम देखिए। 7th सम में क्या कहता है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए हैं। कहीं से ही कुछ भी करी जाओ, हमने निकाल देना है। 0.04, 0.08, 0.12, 0.20 तक है, 0.16, 0.20। बेटा पॉइंट के बाद 20 बोलते हैं इसे। ये मैंने, अगर आप मेरे से पहले क्लास लगा चुके हो तो मैंने कम से कम 50 बार ये बात को बोला हुआ है। पॉइंट के बाद इसे क्या बोलते हैं, एफ। एफ अब क्या दिया हुआ है, सिग्मा एफ उसने 30 मोहल्ला के परिवारों का कहा है। 0,99,242, 0,99
242 242। बेटा अब अगर पॉइंट आ गए तो कुछ अलग फॉर्मूला लगाएंगे क्या? फॉर्मूला वही है, एम निकाल लेंगे, एम निकाल लो। अब ये ना पॉइंट के लिए कभी भी कंफ्यूज मत होना, 0.00 है और 0.04 है, तो क्या आ गया 0.04, इनका दोनों का जोड़ आ गया, बटा क्या 2 से ही करना, 2 से काटेंगे तो 0.02 और फर्क कितने का है बेटा? फर्क कितने का है? 4 का। वहां देखने की अब जरूरत नहीं है। 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब बेटा वो भी आ जाएगा। अज्यूम अब कैसे करें? अज्यूम अब कैसे करें? ऐसे सम में अगर आपने अज्यूम करने में, माइनस प्लस करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो ना बेटा, कोई भी सम में कर सकते हो, इसमें कोई पर्टिकुलर मेथड नया नहीं है, ठीक है बेटा? कोई भी किसी भी सम में ये मेथड लगा सकते हो, m-a/c। इसमें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऊपर अगर आप करोगे तो -1 2 आएगा, फिर आपको कहीं दिक्कत ना आ जाए। तो क्या करना, पहले कोई अज्यूम्ड कर लो, 0 लिख दिया, 1 2 3 4 5। मैंने ये ऊपर ही क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर सिंगल फिगर थी। अगर यहाँ पर होता 354 जो है, फिर मैं क्या कहता, आप बीच में से ही लिख लो। अगर बिल्कुल ही सिंगल फिगर है तो 5 तक तो टेबल आते ही हैं सभी। अब क्या लिखेंगे, FD' 0 का 0 आ गया, 4 को 0 से की तो 0, 9 को 1 से की, पहले 4 को 0 से, 9 को 1 से 9, 9 को 2 से 18, 2 को 3 से 6, 4 को 4 से 16, 2 को 5 से 10। इनका जोड़ कर लो, 10 और 16 26 और 6 32, 32 और 18 50, 50 और 9 59, 59 कहते हैं आपके हिंदी में। 59 आ गया बेटा। अब कोई नया मेथड तो है नहीं। अज्यूम क्या किया था, 0.02 a प्लस सिग्मा FD' 59, सिग्मा F 3 इंटू C जितना हमारा कॉमन डिफरेंस है 0.04। ना समझ आए तो 4/100 लिख लो, क्योंकि 0.04 है तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो बटा 100 आ जाएगा। अब काटना है तो काट दो, नहीं तो सीधा बना लो, कुछ है तो है नहीं। देखते हैं, 59 को 4 से की, 0.02 एज इट इज पड़ा रहने दो। 59 को 4 से की, अगर 60 को 4 से कर दिया 240 और 4 घटा दिए 236। नीचे क्या आ गया, 3 से कट तो नहीं रहा था कहीं, नहीं कट रहा, नीचे आ गया 3000। तो 3000 आ गया ना, तो क्या करेंगे, 0.02 एज इट इज पड़े रहने देंगे। इसमें क्या कर देंगे, हम इसमें क्या कर देंगे, पहले तो 236 है, अगर मैं 1000 लिख दूं नीचे, इंटू 3 लिख दूं जो पहले भी लिखा हुआ था, कोई फ़र्क तो नहीं, तो इसको मैं क्या बना लूँगा, 0.02 प्लस 0.236 लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे जा रहा है, और बटा जो 3 है ना बेटा वो तो रहेगा ही। अब 3 है, इसको इधर कर दिया 0.06, 0.236, इनको जोड़ कर दो बेटा। जोड़ कैसे करते हैं, 0.06, 0.236। बेटा इसको पॉइंट नीचे क्यों लिखा है मैंने, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेकर जाना है, इसको बड़ा मत मान लेना, बड़ा यही है बेटा, 692, 0.296 बाय 3।
ये आंसर आ गया हमारा। हो सकता है वो लिख दे 296/3000, तो भी गलत नहीं है, लेकिन जो हमारा आंसर है वो यही है 0.296/3। इसको आपने काटना तो काट भी सकते हो। कैसे काटोगे? 8 पर कट गया, 5 पर, लगभग 0.85 आंसर आ जाएगा, 0.85, क्योंकि 3 नीचे है तो 3 से काट भी सकते हो, डजेंट मैटर। आगे करते हैं बेटा। चलो बेटा अब नेक्स्ट कर ले। इसको अगर आपने काटना तो बेटा काट लेना, अगर ये इसमें ही पूछ रहा है तो काटना तो काट लेना। ये बेटा 9 है, मैं इसको 2 4 पढ़ गया था, इसको इससे काटेंगे 3 9 आ गया, 0.3 लगभग 0.99 आ गया, क्योंकि बाद में 26 बच जाएगा ना, तो वो भी 0.98 कह लो या 0.99 कह लो, कुछ भी कह लो बेटा। सिंपल था सम, लेकिन कैलकुलेशन तो बेटा आपको करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट सम करते हैं। थोड़ी सी ना बस कैलकुलेशन में है और कुछ भी नहीं है। पॉइंट वाले सम में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, चाहे आप सारे सम में बाद में जैसे 0.02 था तो 100 बाद में भी लगा सकते थे, ऐसे कुछ भी नहीं है। और कौन सा सम? अब 8th सम पर आ गए बेटा। 8th सम पर वही बात बेटा, बार बार क्या दिया 8th सम में? 0 से 6, 38 से 40, उसके बाद 0 से 6 और 6 का ही डिफरेंस है, 6 से 10, 10 से 40। अच्छा ये बीच में, ठीक है बेटा, 14 20 सम करने में मजा आएगा बेटा। ये 28 और 38, दस से 14। जो बात मैंने कही है वो बात को फिर से सुनना, मैंने क्या कहा है, सम करने में थोड़ा सा मजा आएगा। 20 से 28, 28 से 38, ठीक है जी, 38 से 40। ये देखो बेटा एक बार, हाँ जी बेटा, अब सम को करने में क्या मजा आएगा। ये 11 10 7 4 4 3 2 1 4 4 3 1 और सिग्मा एफ दे रखा है 40। इसको अब करने में क्या मजा आएगा बेटा। अगर बेटा ये हमारा काम बीए की इकोनॉमिक्स में होता तो सबसे पहले हमने इसकी बारंबारता को सेट करना था। बारंबारता कैसे सेट होती बेटा, देखना, मान लो 0 से लेकर 10 तक है, तो 0 से 10 लेता और 11 और 10 को जोड़कर मैं 21 बना देता। फिर 10 से 20 तक लेता, 7 और 4 को जोड़कर 11 बना देता। फिर 20 से 30 तक लेता ना बेटा, तो बीच में ये दोनों है। तो मैं क्या करूंगा, 0 से 14, फिर 14 से 28, फिर 28 से 42, फिर क्या करता, इनको जोड़कर छोटा बना देता और किस प्रकार से सम निकालता वो आपको वो भी बताऊंगा। पहले आप अपने वाला फॉर्मूला ही कर लो। हम इसका m निकालते हैं बेटा, m निकालते हैं, पहले इसका m निकालते हैं जो मिड पॉइंट होता है। बेटा हर बार इसमें बराबर का डिफरेंस होता था तो हम m सिर्फ 1 का निकाल के वही डिफरेंस ले लेते थे, लेकिन यहाँ 6 का, यहाँ 4 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का,
तो अब उसी हिसाब से m निकालना जिस हिसाब से हमारे पास जो x दिया हुआ है, इन दोनों की जो बारंबारता दी हुई है उसी हिसाब से। 0 से 6 है, बटा 2 किया तो 3 आ गया। 6 और 10 16 बटा 2 8 आ गया। 10 और 14 24, 24 बटा 2 12 आ गया। 14 और 20 34, 34 बटा 2 17 आ गया। 48 बटा 2 24 आ गया। 28 और 38, बेटा मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या कर दिया। 28 और 38 66, 66 बटा 2 33 आ गया। 78 39 आ गया। इन दोनों का जोड़ के हमने क्या कर लिया, m निकाल लिया। m निकाल लिया तो अब इन दोनों को fm को गुना कर दो। कारण क्यों बेटा, हमें c मालूम नहीं तो d डैश m माइनस ए ओवर सी कर लेते, एक को अज्यूम करते और बाकी को लिख देते, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस बराबर नहीं है तो इन दोनों को गुना कर लो। 11 को 3 से किया 33, 10 को 8 से किया 80, 12 को 7 से किया 84, 17 को 4 से किया 68, 24 को 4 से किया 96, 33 को 3 से 99 और 1 को 39 से किया 39। 9 9 18 से 24 8 32 और 4 36 और 3 39। 3 आगे 6 और 9 15, 15 9 24 6 30, 30 और 8 38, 38 और 8 46 और 3 49। 9 9 18 6 24 8 32 4 36 3 39, ठीक है। 6 और 9 15 और 9 24 6 30, 30 और 8 38, 38 और 8 46 3, ठीक है बेटा। सिग्मा एफ एम अब अपने पास क्या आ गया, 499। 499। अब क्या हमारा फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ इंटू सी। लेकिन बेटा हमारे पास अब सी नहीं है तो हम सी को अब नहीं लेंगे, क्योंकि सी क्या होता था, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता था वो कॉमन है सभी में, एक जैसा नहीं है। और सिग्मा एफ डी डैश निकाला ही नहीं, अब क्या निकाला है, सिग्मा एफ एम। कुछ भी फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। ए क्या है अब हमारा, अब हमारा ए क्या है, क्या कुछ अज्यूम्ड किया बेटा, वो भी नहीं किया, अज्यूम भी नहीं किया। अज्यूम कैसे कर लेंगे, किसी को अज्यूम कर ही नहीं सकते। अब सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा 499 40, 40 से काटा, 40 एकम 40, आगे डबल लाइन चला गया, 40 दूना 80, 190 आ गया, 40 चौका 160, 160 30 बच गया था, 40 आता 12.47, 12.47 क्या आ गया मेरे बेटे। क्या पूछा था उसने, एक विद्यार्थी जितने दिन उपस्थित रहा, अनुपस्थित रहा ना, अनुपस्थित बेटा 12.4 दिन वो एब्सेंट रहा। एब्सेंट डेज 12.47। बस, अगर अज्यूम नहीं किया तो ए नहीं लगाया, अगर सी कॉमन डिफरेंस नहीं लिया तो सी नहीं लगाया, फॉर्मूला वही का वही। अगर हमारे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास का ऊपर होता, उसमें आंसर में भी फर्क आता है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। यहां पर 12.47 आता है, वो ही निकाल कर देखते हैं उसमें हमारा आंसर क्या आएगा। ये याद रखना 12.47, ठीक है बेटा। अगर मैं दूसरे प्रकार से करता तो कैसे करता, x था, f को दोबारा लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी कुछ सीखना भी चाहिए। अगर 5 मिनट फालतू लग जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारा लगभग 1 या 2 सम ही रहते हैं। ये x था बेटा, अब x को दोबारा बनाना पड़ेगा। मान लो हम उसे x डैश लिख लेते हैं, वैसे तो x ही लिखेंगे बेटा, बना तो x से ही है ना, और आगे f है तो f का f ही लिखेंगे बेटा। चलो दोनों को ही बदलते हैं फिर,
एक्स को भी कर देते हैं एक्स डैश, इसको भी एफ। अब मैं क्या करूंगा, 0 से 14, बेटा 0 से 10 क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये एंट्री फिर 30 वाली बीच में आती है। 0 से 14 लेने से ये, 14 से 28 लेने से ये दो, और 28 से 42 लेने से ये दो। देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। एफ लिख लूं पहले मैं, एफ था 11 10 7, 11 10 7, 11 10 7, 4 4 3 1, 4 4 3 1। ध्यान रखना बेटा मैं कुछ गलत ना लिख जाऊं। अब देखो 0 से 6 और 6 मैंने क्या लिखा, 0 से 14, 14 से 28 और 28 से 42। सम भी तो देखना कितना छोटा हो जाएगा। अब 0 से 14 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये 3। इन तीनों का जोड़ कर दो मेरे बेटे, 11 10 21 और 7 28। 28 आ गया, बिल्कुल आ गया। 14 से 28 तक 4 और 4 8, 8 आ गया। 28 से 42 तक 3 और 1 4। ये लो मैं नीचे लिख देता हूं, सामने ही लिख देता हूं सभी के। 14 से 28 तक 8, इन सभी का जोड़ किया मेरे बेटे 28 से 42 तक 4। फिर ये बनता अगर MBA या BA में कर रहे हैं और वहां पर भी वो क्या कहते, ये आपका प्रश्न 10 नंबर का है तो इस प्रकार से सेट करके कर दिया जाता है उसे। अब देखिए क्या फर्क आएगा हमारा, उसका आया था, उसका आंसर आया था 12.47। अब इसमें देखते हैं क्या आएगा। 0 से 14, 14 से 28, 28 से 42, ये हमारा एक्स डैश, ये एफ डैश, एक्स डैश एफ डैश आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एम। इतना तो जरूरत ही नहीं है, 3 ही तो थी। एम कैसे निकालेंगे बेटा, एम 0 से 14 क्या आएगा 7। डिफरेंस कितना है, अब हमने डिफरेंस को बराबर कर लिया है। 14 14 का है, 7 7 21 और 35, 7 21 और 35। अब बेटा हम 28 को 7 से नहीं करेंगे, हम तो अपना वही फॉर्मूला लेंगे जो पहले से करते आए हैं। क्या, डी डैश एम माइनस ए बाई सी। ए किसको मान लिया, इसको अज्यूम्ड कर लिया 0, और यहां पर -1 और यहां पर 1। करना किससे है, एफ डैश से, क्योंकि एफ तो ज्यादा हो जाएगा फिर। अब हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश डी डैश। एफ को डी डैश से किया तो -28, इसको इससे करना है मेरे बेटे, वही है, कोई फॉर्मूला नहीं बदल दिया मैंने। 8 को 0 से किया तो 0, और 4 को इससे किया तो 4। ठीक है बेटा, -28 और 4 क्या आ गया, सिग्मा एफ डी डैश मेरे बेटे कितना आ गया, -28 में से 4 गए तो -24। फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश। अब सिग्मा एफ डैश डी डैश भी कर देते हैं, और सिग्मा एफ डैश, सिग्मा एफ डैश तो वही रहेगा, वो तो कोई बात नहीं। 8 4 12 और 28, वो तो 40 का 40 ही रहेगा, इनटू सी। सी अब आ जाएगा, सी अब आ जाएगा, क्योंकि सी हमारे पास हमने क्या बना लिया 14। ये 14 ही बना था ना बेटा। 28 में से 21 गए बटा सी 14, 28 में से 21 गए, देखो कितना आ रहा है, ये 28 है। सॉरी बेटा, ए अज्यूम इसे किया था, ठीक है, ए इसे अज्यूम किया था। 7 में से 21 गए -14 और बटा 14 -1। जितनी बार भी करके देख लेना, फर्क नहीं आएगा कभी भी। वहीं से 35 में से 21 गए 14 बटा 14 तो 1 आ गया। अब क्या है, ए हमारे पास अज्यूम किसे किया था 21 को। सिग्मा एफ डी डैश मेरे बेटे कितना है
-24 और सिग्मा एफ 40 इंटू 14 इंटू 14। जो कटता है काट देते हैं। 7 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया। ये किस पर कट गया? 5 के टेबल पर कट गया, 4 के टेबल पर, सॉरी, 4 5 20, 4 6 24। क्या आ गया? 7 6 42, 21 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस है ना बेटा, तो -6 ही आएगा। -6 गुना 7 -42, माइनस आगे ले आता 42/5। अच्छा, 21 में से इसको मैंने काटा, 5 8 40, 21 में से 8.2 गए। 21 में से 8.2 क्या आएगा? 0, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर 10 में ऊपर 20 रह गया, 20 में से 8 गए 12, 12.8 क्या आया? एब्सेंट है। वहां पर क्या आया था? 12.47, 12.47। कभी भी गलत नहीं होगा मेरे बेटे आपका, कभी भी निकाल के देख लेना ऐसे सम को। इस प्रकार से सम निकालना कभी भी गलत नहीं होगा। एक्चुअल में इसका आंसर 12.8 बनना चाहिए, जो कि गलत क्यूमुलेटिव होने के कारण, ये बारंबारता गलत होने के कारण इसमें 0.33 का जो है डिफरेंस आया है, ये कम आया 0.33। एक्चुअल में इसका आंसर 12.8 या 12.80, पॉइंट के बाद 8 के बाद 0 लगाओ या 3 0 लगाओ, डजेंट मैटर। नेक्स्ट सम करते हैं अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का लास्ट सम में क्या पूछता है? निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता, 8 3 11, 11 और 11 22 और 10 32 और 3 35। ठीक है जी, 35। वही बात बेटा, 45 और 55, 100/2 50। डिफरेंस सभी में बराबर है 10 10 का, 50 60 70 80 90। ए अज्यूम किया 0 -1 -2 1 और 2। अब क्या करेंगे? एफएम वाला 3 और 2 को की 3 -2, 3 को -2 से -6, 10 को 1 से -10, 11 को 0 से 0, 8 को 1 से 8 और 3 को 2 से 6। ये लो सिग्मा एफ डी डैश। 8 और 6 14, 10 और 6 16, 16 में से गए 14 तो -2। क्या रह गया? अब ए कितना है? अज्यूम किसको किया था? 70 को, प्लस -2 है। सिग्मा एफ कितना है? 35। सी 10 का डिफरेंस था ना, 10 है बेटा। 5 दूनी 10, 5 7 35। 70 प्लस माइनस -2 को 2 से किया 4/7। 70 - 4/7। अब क्या आएगा? 70 - 4/7 है। 7 को इससे काटो, 7 5 35, 0.55। 70.4 69.45 आंसर आ गया। सिंपल से सम है बेटा, सारे के सारे मैंने करवा दिए ताकि आपको कोई भी ना करना पड़े, लेकिन सीख जरूर लेना कैसे किए। राधे राधे बेटा, जय बोले की। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक और सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो वो जरूर करना। बाय बाय बेटा।